एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में शानदार जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से करना। भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों को जायज ठहराने के लिए यह सरकार पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के बाद जो आलोचना हुई, शहीदों के परिवारों ने जो सवाल किए, उससे बचने के लिए अब एशिया कप में भारत को जो जीत मिली है उसकी तुलना आप ऑपरेशन सिंदूर से करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, यह हमारी सेना का अपमान नहीं तो क्या है? क्या सेना का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है क्रिकेट के लिए? क्या सेना का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है आप अपनी गलत चीजों पर पर्दा डालने के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान सामने आया ना दोस्तों, वो निहायत ही शॉकिंग है। पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है, देश के गृह मंत्री, विदेश मंत्री, जी हां, वो विदेश मंत्री जो अमूमन क्रिकेट पे कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी इस पर बयान दे रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का बयान जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कॉन्ग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। प्रधानमंत्री यहां कह रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। तो एक एक करके मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुलना कर रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स की हमारी सेना के साथ। तो चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान के साथ हमारी कई जंगें हुई हैं, कई मुकाबले हुए हैं, मगर आज तक पाकिस्तान हमारी सेना से नहीं जीत पाया है। यह खासियत है हमारी सेना की। पाकिस्तान ने कई बार भारत के साथ विश्वासघात किया, जैसे करगिल के दौरान। जी हां, हमारे पीठ पीछे हमला किया, मगर हमारी सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जहां तक क्रिकेटर्स की बात है, मैं समझ सकता हूं कि पिछले कई मुकाबलों में हमने पाकिस्तान को हराया है, हमने पाकिस्तान को क्रिकेट में नाकू चने चबवाया, मगर वो दौर भी था जब पाकिस्तान हम पर भारी रहता था। कहने का अर्थ साफ है, हमारे क्रिकेटर्स कई बार पाकिस्तान से मैच हारे हैं, और कल का मैच भी बहुत करीबी था। यह मत भूलिए, हमारे 3 विकेट 20 रन पर गिर गए थे। हमारे 3 बेस्ट खिलाड़ी, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तीनों 20 रन पर आउट हो गए थे। और तब मैं सोचने लगा कि पूरे टूर्नामेंट में भारत एक भी मैच नहीं हारा, और अब फाइनल में आके वो पाकिस्तान से हार जाएगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कल अगर पाकिस्तान से भारत हार जाता तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल करते? यह गलत है प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी बात, मैं आपके सामने अब दूसरा तथ्य रखना चाहता हूं। इस फाइनल में पाकिस्तान की हार के बावजूद अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जेब में कम से कम 200 करोड़ रुपए जाने वाले हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह जो 200 करोड़ रुपए आपको क्या लगता है कहां जाएगा? आप इस बात को बखूबी जानते हैं दोस्तों, वहां का क्रिकेट बोर्ड, वहां की सेना, वहां की आईएसआई और उसके जरिए उनके द्वारा पाले गए आतंकवादी, इनमें सीधा लिंक है। और आप सब जानते हैं, ये जो 200 करोड़ पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जेब में जाने वाले हैं, ये सब पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसरों के बैंक अकाउंट्स में जाएंगे, आईएसआई के बैंक अकाउंट्स में जाएंगे, और उसके जरिए आतंकवादियों के पास जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान एक और पहलगाम हमले की तैयारी करेगा फाइनल में पहुंचने की वजह से। बेशक भारत ने उसे हरा दिया है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में प्रधानमंत्री का यह बयान, जब उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ऑन द फील्ड, यह कितना गलत है दोस्तों? यह उन 26 भारतीयों का अपमान नहीं तो क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने आपके सामने तथ्य रखे। नंबर 1, आप हमारी सेना की तुलना क्रिकेटर से कैसे कर सकते हैं? हमारी सेना आज तक पाकिस्तान से कोई जंग नहीं हारी, मगर हमारे क्रिकेटर्स कई बार हारे हैं। याद कीजिएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, उस पूरे टूर्नामेंट में हमने पाकिस्तान को हराया, मगर फाइनल में आके पाकिस्तान ने हमें हरा दिया था। और आपको याद है उस वक्त विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे। लिहाजा प्रधानमंत्री का यह बयान गलत है। और सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री इस पर बयान दे रहे हैं। अमित शाह क्या कहते हैं? अमित शाह कहते हैं कि भारत इज डेस्टाइन्ड टू विन नो मैटर विच फील्ड। यहां पर भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की तरफ इशारा है कि भारत पाकिस्तान से जीतेगा, चाहे जो भी क्षेत्र हो। आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट को देखिए।
फाइनल में जो आप पाकिस्तान से जीते हैं, क्योंकि लगातार आलोचना हो रही थी, क्योंकि याद कीजिएगा, दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आती है, उसे भारत में बैन कर दिया जाता है, जबकि उस फिल्म की शूटिंग पहलगाम से पहले हो गई थी। क्यों? क्योंकि इस फिल्म के अंदर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थी। दिलजीत दोसांझ पर निशाना साधा गया था, मगर दोहरे मापदंड सामने उभर कर आए। यह वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता चाहे अमित शाह हो, अनुराग ठाकुर हो, जिन्होंने पहले कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं हो सकता, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की कतई जरूरत नहीं है, हम ताकतवर हैं, हम आईसीसी में भी बदलाव ला सकते हैं। मगर हकीकत यह है कि आईसीसी में इस वक्त सबसे ताकतवर शख्स यह है जय शाह, जो कि देश के गृह मंत्री के बेटे हैं, और उनकी नाक बचाने के लिए यह सब किया गया है। क्या पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है? सबसे बड़ी बात, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं यह न्यू इंडिया है। आपको शर्म आती है मिस्टर विदेश मंत्री? आप वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे। तो क्या यह भी न्यू इंडिया है? आपने इतनी बेशर्मी से भारत की तौहीन की थी, यह कहते हुए कि हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे, और उस चीन के नाम पर आपकी सरकार ने जिस तरह से एक्टिविस्ट को टारगेट किया, पत्रकारों पर निशाना साधा, प्रोपेगेंडा चलाया राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं पर, अब उन्हीं चीनी राष्ट्रपति से मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में शिरकत करने शंघाई पहुंच जाते हैं। आप उनके विदेश मंत्री को यहां भारत में बुला के, मिस्टर वांग यी को भारत में बुलाकर उनसे गले लगते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। अब क्रिकेट की जीत को आप न्यू इंडिया या न्यू भारत की जीत बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मुझे शॉकिंग लगा, सैनिकों के इंटरव्यू लिए गए इस मैच को लेकर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हाई प्रोफाइल, हाई सिक्योरिटी जोन्स में क्या सैनिकों के इंटरव्यूज लिए जा सकते हैं जब तक हुक्मरानों के आदेश ना हो, पॉलिटिकल लीडरशिप का आदेश ना हो? सुनिए एक सैनिक क्या कह रहे हैं। इंडियन आर्मी में पूरा जोश है और हमें अपने खिलाड़ियों के ऊपर भी पूरा भरोसा है कि वो हमारी उम्मीद पे बहुत ही अच्छा उतरेंगे। इंडियन आर्मी में बहुत जबरदस्त जोश है इस टाइम। इस वक्त आपको कैसा लग रहा है कि इस बलनोई एक्सट्रीम बॉर्डर पे, इस बलनोई ग्राउंड के अंदर ये पूरे युवा, यहाँ के बुजुर्ग और आप हिंदुस्तान के फौजी मिलके एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को, जो एशिया का फाइनल कप जो है वो आज खेला जा रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में। इसका इंडियन आर्मी और हमारे जितने भी सिविलियन जवान हैं इसका बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे खिलाड़ी भी हमारी उम्मीद पे बहुत ही अच्छा उतरेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यानी कि यहां पर सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है एशिया कप के लिए। मैं आपसे बहुत ही सरल भाषा में पूछना चाहता हूं, क्या यह संभव हो सकता था जब तक ऊपर से इजाजत ना आई हो? क्या कोई भी सैनिक इंटरव्यू दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। सैनिक तभी इंटरव्यू दे सकते हैं जब ऊपर से आदेश आया हो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सोच को देखिए साहब, पहले इन लोगों की आलोचना होती है कि भाई आपने एशिया कप मैच क्यों खेला। याद कीजिएगा शुभम की पत्नी ऐशन्या ने क्या कहा था, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल जीत में एक शुभम का योगदान था, मगर हां, प्रधानमंत्री भूल गए उस शहीद शुभम को जिनकी पत्नी कह रही थी कि आप पाकिस्तान के साथ एशिया कप में क्यों खेल रहे हैं। क्या पैसा और क्रिकेट हमारी शहादत के जज्बे पर भारी है? ऐशन्या के सवाल का जवाब आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, वो प्रधानमंत्री जो एशिया कप में भारत की जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। सुनिए ऐशन्या ने क्या कहा। सबसे पहली चीज तो बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ।
वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है, इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपके साथ आपका पड़ोसी लड़ लेता है तो आप बात नहीं करते हो इससे। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे? इतनी आपके अंदर इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। शायद ये टॉपिक मैं समझ पा रही हूँ और ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं 28 साल की हूँ और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है, जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है। जब आपको ये बात पता है, जब आपके देश में इतनी बार टेररिज्म अटैक हो चुका है, तो आप उस देश के साथ मैच खेलोगे, आप उन्हें रेवेन्यू दोगे, आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारें, हमारे देश में दोबारा घुसें, दोबारा मारें, क्योंकि मजबूत करोगे ना आप उन्हें। और फिर सब लाइन से लग गए दोस्तों। एशिया कप में जो भारत को जीत मिली है उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की जाने लगी। लोग कहने लगे कि पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर जीता, अब हमने ऑपरेशन तिलक जीता। क्यों? क्योंकि जिताने वाले थे तिलक वर्मा। कितनी आसानी से ये लोग हमारे सेना से जुड़े मूल्यों का अपमान कर सकते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, क्या भारतीय सेना की तुलना क्रिकेटर्स से की जा सकती है? वो भारतीय सेना जिसने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ हार दर्ज नहीं की है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह है बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तुलना एशिया कप से कर डाली थी। सुनिए देवाजीत सैकिया क्या कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा सभी लोगों को लगा दिया गया है एशिया कप को जायज ठहराने के लिए। सुनिए देवाजीत सैकिया की बात। Interesting tweet is going on. We respect our Honorable Prime Minister's tweet. We have seen it. We are elated by that. But lot of things are going out. It was Operation Sindoor earlier and now it is Operation Tilak. So it is an extremely befitting reply to all the nonsense activities done by some of the hostile country persons. अब बात वहां नहीं रुकती। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का यह बयान आपकी स्क्रीन पर, वो कहते हैं, I've decided to donate my match fees from this tournament to support our armed forces and the families of the victims who suffered from the Pahalgam terror attack. You will always remain in my thoughts. जय हिंद। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, नंबर 1। नंबर 2, याद कीजिएगा जब पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी वाहियात हरकतें कर रहे थे क्रिकेट टीम पे, यह व्यक्ति जो है बल्ले को AK-47 बनाकर इस तरह की हरकतें कर रहा था, मानो पहलगाम के शहीदों का अपमान कर रहा था। यह जो हारिस रऊफ नाम का जो खिलाड़ी है वो ऐसे बार बार कर रहा था, 6-0 कर रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं भारत को ताना दे रहा था। मगर हमारे किसी खिलाड़ी ने ऐसा नहीं किया। शुभमन गिल ने कहा था कि हमारा क्रिकेट हमारा जवाब देगा, लिहाजा हमारे जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने जो अपनी तरफ से प्रदर्शन किया, उन्होंने जो अपना बर्ताव किया, हैट्स ऑफ। मगर यही भारतीय क्रिकेट टीम है, निहायत ही प्रोफेशनल, निहायत ही टैलेंटेड, और उसी का परिचय अब सूर्य कुमार यादव दे रहे हैं अपनी मैच फीस देकर। यह सवाल उनसे नहीं है, यह सवाल देश की जनता से है, यह सवाल इस सरकार के दोगलेपन पर है, दोहरे मापदंड पर है। यानी कि पहले आप कहते हैं नहीं साहब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं हो सकता, मगर फिर बाद में अचानक आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। और यह हर बार दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर बार दिखाई दे रहा है। पहलगाम हमला होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा को छोड़कर भारत आ जाते हैं, मगर क्या वो कश्मीर जाते हैं? नहीं जाते हैं।
क्या वो पहलगाम जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्या वो पहलगाम के शहीदों के परिवारों से मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। वो कहां जाते हैं? वो बिहार चले जाते हैं साहब, वहां पर चुनावी रैली करते हैं। वो कहां जाते हैं? वो केरल चले जाते हैं और मंच पर शशि थरूर के साथ हंसी ठट्ठा करते हैं। वो कहां जाते हैं? वो आंध्र प्रदेश जाते हैं और मंच पर ठहाके मारते हैं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ। और कल्पना कीजिए राहुल गांधी की एक भी ऐसी तस्वीर सामने आ जाती जिसमें मुस्कुरा रहे होते। हंसना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये जो मीडिया है ना, जिन्हें इन मुद्दों पर सवाल उठाने चाहिए, इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा नीच मीडिया मैंने आज तक नहीं देखा है। निहायत ही शॉकिंग दोस्तों। सबसे बड़ी बात, और मैं स्पष्ट कर दूं, या तो ये सरकार कह दे कि आतंकवादी हमले होते रहेंगे और हम पाकिस्तान के साथ खेलते रहेंगे। क्रिकेट और आतंकवाद, इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता, इन्हें अलग अलग रखा जाए। मगर यह वो सरकार है जिसने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यह प्रधानमंत्री की शब्दावली है ना। प्रधानमंत्री ने कहा था, नंबर एक, तो जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता और आपने पाकिस्तान में जाने वाला पानी रोक दिया था, तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसे हो सकता है? भाई, जब आप पानी नहीं बहने देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, इसका सीधा नुकसान पाकिस्तान को होगा। मगर अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो इसका नुकसान जय शाह को होगा। भाई, वो पैसे आएंगे, मगर जो पैसे के लिए या जय शाह की साख बनाए रखने के लिए आप जो पैसे पाकिस्तान को दे रहे हैं, वो किसके पास जाएगा? यह भी तो सोचिए ना। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, अब भारतीय जनता पार्टी को क्रिकेट के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर दोगलापन बंद कर देना चाहिए। वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं एशिया कप के जरिए। अब कल को ये लोगों को राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का सर्टिफिकेट दें तो उन्हें आईना दिखाइए एशिया कप का। उन्हें आईना दिखाइए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी साख, अपने पार्टी की साख बचाने के लिए एशिया कप की तुलना, उस जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। और उसके जरिए मुझे लगता है कि यह सेना के साथ नाइंसाफी है। नाइंसाफी है, जैसे मैंने कहा। क्यों? क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान से हारते रहे, मगर हमारी सेना आज तक नहीं हारी है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम हार जाते कल, क्योंकि मैच बहुत करीबी था, आखिरी ओवर तक आपको 10 रन चाहिए था, पहले ही 2 बॉल्स में तिलक वर्मा ने कमाल कर दिया, वो एक अलग बात है। मगर यह जानना जरूरी है और यह कहना जरूरी है कि आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना क्रिकेट से नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात कर दी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई गोदी मीडिया का गुर्गा इस पर सवाल नहीं उठाने वाला है। कोई प्राइम टाइम डिबेट्स इस पर नहीं होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो मर्जी कर सकते हैं। इनके राष्ट्रभक्ति के पैमाने कुछ अलग ही हैं साहब। जो सोनम वांगचुक इनकी तारीफ करता था, आज उसे देशद्रोही बताकर एनएसए के अंतर्गत आपने उन्हें जोधपुर की जेल में डाल दिया। यह आपका दोगलापन है। सोनम वांगचुक की बात हम एक अलग कार्यक्रम में करेंगे दोस्तों, मगर जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो गृह मंत्री कह रहे हैं, जो विदेश मंत्री कह रहे हैं, वो सरासर गलत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।